हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के इस सीरीज में हमारा सेकंड लास्ट वीडियो आज है हमारा। 2 दिन में हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन में तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब सिर्फ 30 दिन में हमारा फिजिक्स खत्म। फिर हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर हमारा आगे का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो चालू करते हैं। 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब आज भी हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 4 क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए, सभी को दिख रहा होगा। चलिए, क्या है भैया क्वेश्चन? व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट, मान लो मैं क्या हूं, एक पीयूष, मैं क्या हूं गाइस, मैं क्या हूं ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है भैया? क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे वेट। क्या बोलेंगे? वेट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ से बंधा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कौन से फोर्स के कारण? उसको हम बोलेंगे वेट। क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। इसका आंसर आ जाएगा कि जो भी फोर्स लगेगा इसको हम क्या बोलेंगे भैया? वेट बोलेंगे, क्योंकि वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब वेट जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तो आपका क्या है आंसर है बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट और ये अर्थ एक दूसरे को बांध के रखे हुए कौन से फोर्स के कारण? ये वेट के कारण, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही तो दिया हुआ है बेटा, पढ़ के देख लो, आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ देता हूं। The gravitational force between the earth and an object is called the weight, जिसको हम mg बोलते हैं, of the object, that is equals to the product of acceleration due to gravity, मतलब ये acceleration due to gravity and the mass of the object। वही तो है। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अमित वाला क्वेश्चन आ गया। तो जितने भी अमित लोग वाले बच्चे हैं उनको तो ये क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ जाएगा और समझ में भी मजे तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि अमित के पास क्या है? बहुत सारा सोना है। और आजकल सोने की कीमत आप लोगों को पता ही है, पता है कि नहीं पता है? और बेटा हमारे यहाँ पर जिसके पास सोना है उसके पास कोई रोना नहीं है। तो सोने वाली बात के लिए अमित, जितने भी अमित नाम के स्टूडेंट से आपके लिए क्वेश्चन आए हैं, गाइस ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 मिनट में खत्म करेंगे। देखिए, अमित जिसके पास कुछ सोना है और वो सोना कहाँ पर है? पोल्स पे है। सोना कहाँ पर है? पोल्स पे है। तो गोल्ड है अमित के पास। अमित के पास क्या है? अमित के पास गोल्ड है और कहाँ पर है? पोल्स पर है। अब उसने क्या करा भैया? ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। इस अमित ने किसी फ्रेंड को इक्वेटर पे सोना दिया। अमित ने अपने कोई मित्र को इक्वेटर पे सोना दिया। अब सोना दिया तो दिया भैया, बात समझना ध्यान से, 1 मिनट का है। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर समझा दे आयुष सर से अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता। 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना बस खाली। देखिए, अमित ने पोल्स पे सोना खरीदा। अब अमित इसी सोने को ले जाके कहाँ ले जा रहा है? इक्वेटर पे ले जा रहा है और सोना किसी दोस्त को दे रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, then why? क्या ये इसका दोस्त अमित से सोना लेगा इक्वेटर पे? ये पूछा है। और अगर लेगा तो क्यों लेगा? द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स। जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल्स पर ज्यादा है। ये क्वेश्चन में हमको हिंट दी हुई है, वो ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या है? कम है। ये पूरा हमको क्वेश्चन दिया। आंसर 1 मिनट का ध्यान देखिए, एक बार वापस से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। क्वेश्चन में ये बोला है बेटा कि जो अमित है उसके पास सोना है कुछ, और कहाँ पर है? पोल्स पे, जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है। जहाँ पे ग्रेविटी क्या है? ज्यादा है। और वो अमित अपने दोस्त को जहाँ पर ग्रेविटी कम है वहां पर इक्वेटर पे सोना जाके दे रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला है क्या उसके दोस्त को अमित से सोना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मतलब ये जो दोस्त है क्या इसको अमित से गोल्ड लेना चाहिए? तो आंसर है नहीं। इसका जो फ्रेंड है वो कोई बेवकूफ नहीं है कि अमित से सोना ले ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कम है, जैसे कि हिंट में दिया है कि यहाँ पर इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है। अगर ग्रेविटी कम है तो वेट भी क्या होगा?
वेट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में वेट इक्वल टू होता है mg, मतलब ग्रेविटी कम तो वेट भी क्या कम, मतलब सोने का जो वजन है वो इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। और उसी प्रकार से जो वेट पोल्स पर है mg, मतलब जहां पर g ज्यादा है मतलब वहां पर वेट भी क्या होगा, g ज्यादा है, क्योंकि दिया ना यहाँ पर द वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर एट पोल्स, पोल्स पर g की वैल्यू ज्यादा है, पोल्स पर g की वैल्यू ज्यादा होने के कारण वेट भी क्या है, ज्यादा होगा। इसलिए सोने का वजन पोल्स पे ज्यादा होगा क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, और इक्वेटर पे सोने के जो ग्रेविटी कम होने के कारण उसका वजन कम रहेगा। इसलिए अमित जो है उसके फ्रेंड्स को सोना देगा पर उसका फ्रेंड सोना नहीं लेगा, क्योंकि अगर उसके फ्रेंड ने अगर सोना ले लिया तो उसका सोना हराम हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? चलो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या लिखोगे, ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर, दैट्स व्हाई द वेट ऑफ द गोल्ड इज ग्रेटर देन द लार्जर देन द वेट एट द इक्वेटर, सो ही कांट बाय गोल्ड। अमित फ्रेंड्स कांट बाय गोल्ड फ्रॉम अमित। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन देखिए बेटा। बस 2-2 मिनट के क्वेश्चन और बचे बेटा, खत्म हो गया आज का वीडियो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। Why will a sheet of paper, why will a sheet of paper fall slower than one that is compelled, मतलब फोल्ड कर दिया जिसको, इन द बॉल के फॉर्म में। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये कोई पेपर है, ये नीचे गिर रहा है और ये स्लो नीचे गिरता है, बजाय कि हम इसी पेपर को कंपेल्ड कर देते हैं, मतलब बॉल के शेप में कर देते हैं, मोड़ देते हैं ऐसे, और ये फास्ट नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, 2 मिनट एक रुकना, जरा पेज फाड़ लेते हैं अपन। तो देखो आपके लिए हमने एक पेज की कुर्बानी दी है, हमने एक पेज की कुर्बानी दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है बेटा कि जो शीट ऑफ पेपर है, देखो इसको अपन ऊपर से छोड़ते हैं, स्लोवर जा रहा है, देखो नीचे थोड़ा स्लो हो गया, पर जैसे हम इसको क्रम्पल कर देते हैं कितनी फास्ट नीचे गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब हमने सीधा सीधा पेपर भेजा छोड़ा तो स्लो इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस क्या था भैया, ज्यादा था। तो एयर रेसिस्टेंस ज्यादा तो इसको रोक रहा था, क्योंकि क्यों ज्यादा था, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस ज्यादा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। पर यहाँ पर एरिया कम हो गया तो यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस भी कम हो गया, मतलब कोई रोकने वाला कम हो गया। तो अगर कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा तो फटाक से कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। इसलिए जो है वो क्रम पर जो हमारी बॉल होती है वो फट से नीचे चली जाती है, जो वहाँ पर कोई ज्यादा एयर रेसिस्टेंस होता ही नहीं है। एयर रेसिस्टेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और एयर रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको आंसर लिखना है कि जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर रहता है, शीट ऑफ पेपर रहता है, यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस कम होता है क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया है ज्यादा। द एयर रेसिस्टेंस इन प्लेन ऑफ पेपर इज लेस एंड द सरफेस एरिया इज मोर, सो द crumpled ball fall fastly because the air resistance is negligible and the surface area is also small। मतलब जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉल भी होता है इसमें और एयर रेजिस्टेंस भी कम होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम भैया, आखिरी क्वेश्चन आज का 12th क्वेश्चन। है भी कि नहीं है? है भैया। चलो आपकी किस्मत अच्छी है, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। पीयूष गाइस सिर्फ 1 मिनट में वीडियो खत्म, बंद कर देना, फिर मैं जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ लो और रिवीजन 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 3 बार रिवीजन कर लो और बंद करके रख दो। फिजिक्स में बेटा कोई दम नहीं है, क्योंकि आप आयुष सर की गाड़ी में सवार हो, एजी सर की गाड़ी में सवार हो। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ऑन द मून। ठीक है, मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून में 1/6 होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। जितना की ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होता है, अर्थ पे होता है। पूछ क्या रहा है भैया, देख लो। व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन्स ऑफ 10 kg। अगर आपका जो वेट है वो आपका वेट अगर मान लेते हैं कितने किलो का है, 10 किलो का वेट है अगर आपका ऑब्जेक्ट का, द व्हाट इज द वेट इन द 10 किलो ऑब्जेक्ट, 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। आपको बताना है, वेट बताना है। क्वेश्चन में घुमा के पूछा थोड़ा सा, क्वेश्चन ने बोला है आपको क्या बताना,
व्हाट इज द वेट, आपको वेट बताना है। क्या बताना है? वेट। कहां पर बताना है? वेट बताना है, एक बार मून पे और एक बार अर्थ पे। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले अर्थ पे कितना वेट है वो निकाल लो। तो अर्थ पे वेट कैसे निकालेंगे? वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना होगा? वेट कितना होता है? mg। मास कितना दिया हुआ है हमको? 10 kg। और ग्रेविटी कितनी होती है अर्थ की? 9.8। क्या निकल जाएगा? वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ कितना आ जाएगा बोलो? 98 न्यूटन। ये तो फोर्स है, ये तो वेट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? न्यूटन। तो एक का आंसर तो आ गया हमारा कि वेट निकल गया अर्थ पे। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो उसका जो वेट होगा अर्थ पे वो 98 न्यूटन होगा। और आपको अब क्या बताना है दोस्तों? आपको अब बताना है कि वेट ऑन मून कितना होता है। तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आयुष ट्यूटोरियल सनावत पेज पर जाकर ग्रेविटेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है आप देख ले तो आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी। तो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि वेट ऑफ द जो मून होता है, मतलब जो मून पर जो वेट होता है, तो वेट ऑन मून, वेट ऑन मून किसके बराबर होता है? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। जितना की वेट आपको कहाँ पर है? अर्थ पे। तो वेट ऑन मून निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट ऑन मून निकालने क्या करेंगे? 1/6 से डिवाइड कर देंगे या इंटू कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे या 1/6 से इंटू कर देंगे किसका? 98 का। क्योंकि ये तो क्या है? वेट ऑन अर्थ है। ये तो क्या है? वेट ऑन अर्थ है। 98 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? या 1/6 से इंटू कर दो, 98/6। यही तो हमारा क्या आ गया? ये तो आ गया वेट ऑन मून। भाई इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसके 12 क्वेश्चन जो है हमारे वो खत्म हो चुके हैं। तो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ये भी काम में आ जाएगा। न्यूटन में कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, फिर 3 बार गया, फिर 6 बार में जाएगा। लगभग 16 पॉइंट कुछ यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है। तो इसको एक बार अच्छे से देख ले और 16 पॉइंट कुछ हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इतना वेट ऑन द मून आ गया और इतना वेट ऑफ द अर्थ आ गया। समझ में आ गई बात? चलिए नोट डाउन कर ले। अब अगले जो 4 क्वेश्चन है वो कल करेंगे, फिर 4 कल, फिर 2 करके हमारा चैप्टर खत्म। तो अगर मेरा वीडियो आपको फिर बोल रहा हूँ, लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो भैया।